दोस्तों, यदि आपका भी एक जनधन अकाउंट है तो आप जनधन अकाउंट के विषय में शायद कुछ भी नहीं जानते हैं। इसमें इतना सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इसके विषय में नॉलेज नहीं होता है। आप केवल एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद आप उसमें लेन देन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जनधन अकाउंट से संबंधित, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि आपको शायद 1-2 पॉइंट्स के विषय में ही जानकारी होगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी जानकारी आपके लिए नहीं होगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस जानकारी को कलेक्ट करने के लिए 3 जनसेवा केंद्र वाले जो CSP होते हैं, मतलब BC होते हैं, बैंक वाले, ठीक है, उनसे मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सलाह लिया, सभी पॉइंट्स को मैंने मैच करवाया। उसके बाद मैं ये जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस कर दिया तो ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल भी PM से के जो जनधन अकाउंट होता है उसके जानकारी से, उसके लाभ से आप बिल्कुल भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, ये आपका जो अकाउंट है वो उस लेवल का अकाउंट है जैसे आपके पास होता है क्रेडिट कार्ड। आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी आप उससे पैसे ले सकते हैं, यानी उसका यूज आप लोग कर सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के लिए। सेम वैसे आपका होता है जनधन अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ही खास जानकारियां मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, जो कि 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप 7 पॉइंट्स के विषय में बताता हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लेख तैयार किया हुआ है लोगों से कांटेक्ट करके, जो मैंने आपको बताया कि 3 BC से मैंने यहाँ पे संपर्क किया, अच्छी तरह से उनसे बातचीत किया, उसके बाद मैंने ये कलेक्शन किया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनधन अकाउंट की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। हम लोग सभी जानते हैं कि इसको इंडियन गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ था या इसको स्टार्ट किया हुआ था। अब दोस्तों, इसका जो मकसद है उसके विषय में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि किफ़ायती बैंक खाता ये सभी के लिए है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज नहीं लगता है इसको ओपन करने के लिए। उसके बाद लोन की व्यवस्था आपको इस पे मिल सकती है, बीमा आपका हो सकता है इस पे, पेंशन भी आपकी आ सकती है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि इस बात से डरते हैं कि हमारा तो जनधन अकाउंट है, हम इसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य किसी पेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये पेंशन के लिए भी अकाउंट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें यहाँ पे पहले पॉइंट पे आते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा काम का है। देखिए, ये एक ऐसा अकाउंट है दोस्तों जिसको हम लोग केवल 10 वर्ष की आयु में ही खुलवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमारे किसी गार्जियन का यहाँ पे गारंटर लगता है, यानी कि उनका आधार कार्ड लगता है, आसानी से हमारा यहाँ पे 10 साल की एज में भी अकाउंट ओपन हो जाता है। वो भी हमको यहाँ पे 0 बैलेंस पे खोलना पड़ता है, कोई हमको शुल्क नहीं देना होता है। वो जनसेवा केंद्र वाले अलग की बात है कि 150 रुपये ले ले, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो आपको दोस्तों यहाँ पे रुपए ATM कार्ड भी इशू किया जाता है इसी अकाउंट पे। ठीक है, तीसरा बात यहाँ पे जो सबसे काम का है, आपको शायद नहीं पता है दोस्तों, यहाँ पे 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी आपको मिलता है। आप बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको जानकारी होगी तो आपके किसी भी रिलेटिव में, आपके परिवार में, आपके आसपास में किसी का भी दुर्घटना हो जाता है दोस्तों, तो आप उसको ये जानकारी दे करके उसका 2 लाख रुपए का पैसा पास करवा सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही काम की बात है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों बात करूँ, चौथा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो सबसे काम का वो भी है, क्योंकि यहाँ पे 30,000 रुपये का दोस्तों आपको लाइफ कवर भी मिल जाता है जब आप एक जनधन अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। तो क्या आपको पता था ये बातें? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अभी आप रुकिए, क्योंकि अभी भी इसके बाद काफ़ी काम के पॉइंट्स हैं मेरे पास। अभी तो केवल 4 पॉइंट्स हुए हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट्स यहाँ पे ये आता है दोस्तों, देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उसके बाद भी ध्यान दीजिए दोस्तों, अकाउंट खुलवाने के बाद आप चाहें तो 2,000 रुपये उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास पैसा, आपने कुछ भी नहीं जमा किया, अभी आपने केवल अकाउंट को ओपन करवाया, इसके बाद भी आप 2,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप करते हैं? कभी नहीं पता है ना आपको, ये जान लीजिए आप कर सकते हैं। कैसे करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों ओवरड्राफ्ट के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार बात कर लेना होगा अपने बैंक में जाकर के, ये आपका चालू हो जाएगा। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तब आप इस बैलेंस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मिनिमम
बैलेंस मतलब कि इंटरेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक टाइप का ये लोन होता है, ठीक है। लेकिन आपका काम हो सकता है कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो। अच्छा, छठवीं बात दोस्तों यहाँ पे जो आता है इससे भी बड़ा काम का है, वो क्या है सुन लीजिए आप लोग। दोस्तों ये 6 महीने के बाद, मतलब अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया तो उसके जस्ट बाद आप चाहें तो 2000 रुपये आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं लोनिंग के तौर पे, ठीक। उसके बाद छठे पॉइंट के अंतर्गत अगर दोस्तों आपने 6 महीने तक अपने अकाउंट को सही तरीके से लेन देन करके मैनेज किया हुआ है, ठीक है, तो 6 महीने के बाद आप चाहें तो 10,000 रुपये आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि आपके अकाउंट में दोस्तों जीरो बैलेंस है, ठीक। नहीं पता था ना आपको, तब दोस्तों जब नहीं पता है तो आप इसको कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट जो आपके पास आता है ये सबसे काम का है। क्यों? क्योंकि मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है जनधन अकाउंट में। नहीं तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, अगर मिनिमम अकाउंट हम लोग नहीं रखते हैं तब इस सिचुएशन में हमारा वहाँ पे पैसा निगेटिव हो जाता है, मतलब चार्ज हमारा कट जाता है। लेकिन जनधन अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो मैंने बताया खास पॉइंट, उसका बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता रहेगा, कभी भी आप लोग इसका बेनिफिट आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक बात काम का समझ लीजिए कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट के जरिए 10,000 रुपये 6 महीने के बाद, मतलब अगर 6 महीना पुराना आपका अकाउंट हो गया है तो अब आप 10,000 रुपये लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, कैसे क्या काम करवाना पड़ेगा उसको आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको अपने ब्रांच में विजिट करना होगा, केवल 1 टाइम उनसे ये बात कह देना है कि हमें ओवरड्राफ्ट बेनिफिट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका पैन कार्ड भी वहां पे जमा करवाया जाएगा, मतलब फोटोकॉपी उसकी, ठीक है ना। पैन कार्ड भी आपका वहां पे लगेगा, पैन कार्ड कनेक्ट कर दिया जाएगा 1 टाइम। उसके बाद आप लोग जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े, आपके अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप लोग आसानी से इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नहीं पता थी, आज पता चल गई होगी। जब भी आपको आवश्यकता पड़े दोस्तों इनमें से किसी भी चीज का, तो आप लोग आसानी से इस फैसिलिटी का लाभ उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। आप इसका फ़ायदा नहीं लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं होगा दोस्तों तब ऐसे में आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन, ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप इस सर्विसेज का फ़ायदा आसानी से ले पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों इसका जानकारी हो सके, वो भी इस चीज का फायदा ले सके।